31वें श्लोक में अर्जुन कहता है, मैं सब विपरीत लक्षण अपशगुन देख रहा हूँ, मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। इस युद्ध में स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। इसको समझते हैं। महाभारत में वर्णन है कि युद्ध के पहले पहले कई अपशगुन हुए हैं। अंधविश्वास का शिकार न बने, लेकिन परमात्मा ने इतना सुंदर मानव देह बनाया कि जब सही काम करने जाएं तो उसकी सूचना भीतर से मिल जाती है, गलत काम करने जाएं तो भी सूचना भीतर से ही आएगी। इसे हमने सगुन कहा है। कार्य करने में उत्साह होना, हर्ष होना, ये कार्य की सफलता का सूचक है। रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जब सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे, उनकी मनोस्थिति का वर्णन किया है। हर्षि चलेऊ हृदय रघुनाथा। हृदय में श्री राम जी का ध्यान करके हर्षित होकर चले हैं। और हनुमान जी लंका में जाने से पहले कहते हैं, यह काज होगा, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। जो कार्य करते समय सुस्ती छाई हो, दुख सा छाया हो, उस कार्य में उतनी सफलता नहीं मिलती। अच्छे बुरे सगुन भावी घटना का सूचन करते हैं, सर्जन नहीं करते। इस सूत्र को याद रखना है। घटना जो होने वाली है वो आपके पुरुषार्थ पर, आपके मनस्थिति पर आधारित है। सामने से गाय आ गई, ये अच्छा सगुन है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो आप काम करने निकले थे वो गाय ने बना दिया। गाय वो सर्जन नहीं करेगी, सर्जन तो हमें करना है। या कोई बुरा सगुन, बिल्ली ने रास्ता काटा, ये बुरा सगुन है, ऐसा मानते हैं लोग। मैं नहीं मानता। आप कोई काम करने निकले थे, परीक्षा देने चले थे, बिल्ली ने रास्ता काटा, तो क्या बिल्ली आपका पेपर बिगाड़ेगी? यह तर्कपूर्ण बात नहीं है। सगुन भावी घटना का सूचन करते हैं, सृजन नहीं करते। गाय बिल्ली अपना स्वाभाविक काम कर रहे हैं, कोई सूचन देने नहीं आए हैं। इतना स्पष्ट दृष्टिकोण रखना है। सगुन दो प्रकार के हैं, शारीरिक निजी और दूसरा प्राकृतिक। शारीरिक सगुन जो पहले अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में अर्जुन ने बताए, गला सूखना, चक्कर आना, आंखें फड़फड़ाना, ये सब शारीरिक सगुन है। बाह्य सगुन है आकाश में उल्कापात होना, ग्रहण होना, भूकंप होना, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सियार भयंकर बोली में बोले। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने ये सब अपशगुन देखे हैं। वो डरा नहीं। उसके मन में सूचन आया कि दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा है, उसका अधःपतन शुरू हो गया है। इससे उसकी सकारात्मक शक्ति बढ़ी, जबकि नकारात्मक सगुन देखे थे। लेकिन अब जब वो रण मैदान में खड़ा है, अपनों को देखकर चूंकि उसका मन दुर्बल हुआ, मोहवश हुआ, और अब यह चीज़ें अर्जुन ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए क्लेश निर्माण हो रहा है। तो
शास्त्रों में कहा है, जब कलेश निर्माण हो तो केशव की शरण में जाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। केशव कलेश नाशाय। इसलिए यहाँ अर्जुन को केशव नाम याद आया। कुछ लोग कहते हैं अर्जुन डर गया था। ऐसा मानना ना समझिए। डर तो अर्जुन के आसपास भी नहीं रह सकता। उसको अपने सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था और आगे हम देखेंगे कि उसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है मेरा क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। वो निरंतर यही कह रहा है, मुझे इनको मारना नहीं है। अर्जुन केवल डरता तो है तो पाप से डरता है, युद्ध से नहीं डरता। वो युद्ध भीरु नहीं है, पाप भीरु है। उसके भीतर की अच्छाई, संवेदनशीलता, इमोशनल है। उसको लगता है कि मैं विपरीत परिणाम देख रहा हूं, भविष्य में नए होने वाली चीजें, घटनाएं देख रहा हूं। इसलिए कहता है नहीं लड़ना। डर के बारे नहीं बोल रहा है। युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं श्रेय नहीं देख रहा हूं। दो ही बातें मनुष्य को दौड़ाती है, प्रेय और श्रेय। प्रेय मतलब जो प्रिय, लौकिक, कल्याणकारी है। अधिकतर लोग उसी के लिए दौड़ते हैं जो अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, बुद्धि को अच्छा लगे, जिसमें आनंद आता है, वो प्रेय है। और बहुत कम लोग श्रेय की बात करते हैं। अर्जुन को प्रेय की लालच नहीं है और न ही युद्ध करने में उसको श्रेय दिखाई पड़ता है। इसलिए अर्जुन 32वें श्लोक में कहता है, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। यहां अर्जुन की कर्म प्रेरणा नष्ट हुई है। 31वें श्लोक में कह दिया श्रेय नहीं चाहिए। अब 32वें श्लोक में कह रहा है प्रेय भी नहीं चाहिए। युद्ध क्यों करना है? तो सबसे पहले विजय चाहिए, इसलिए युद्ध करना है। तो अर्जुन कहता है कृष्ण, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। ठीक है, और विजय क्यों चाहिए? मुझे राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, इसलिए विजय चाहिए। तो अर्जुन कह रहा है मुझे राज्य की भी अभिलाषा नहीं है और सत्ता, संपत्ति और न सुख चाहिए। हे गोविंद, राज्य लेकर क्या करना, भोग से भी क्या करना है और जीवित भी रहकर भी क्या करना है? क्या प्रयोजन है जीवित रहकर? भोग से भी क्या होगा, क्योंकि सारे भोग क्षणिक है। यहां अर्जुन का कर्म प्रेरणा खत्म हो रहा है, मोटिवेशन खत्म हो रहा है। और व्यक्ति जब कर्म प्रेरणा नष्ट होती है तब ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर कहा है, फल इच्छा होती है तो व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। दूसरे अध्याय में भगवान निष्काम कर्म योग की बात करेंगे, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कुछ फल की अभिलाषा हो, कुछ पाने को हो, तभी तो कोई कर्म करता है। मनुष्य का यह स्वभाव है, जहाँ कुछ प्राप्त हो तो कर्म करेगा। पैसा ही मिले आवश्यक नहीं है, कुछ न कुछ मिलना चाहिए, तभी मनुष्य प्रवृत्ति करता है। कर्म कैसे होते हैं? सबसे पहले कामना निर्माण होती है और कामना निर्माण होने पर
व्यक्ति कर्म करता है। कर्म क्यों किया? क्योंकि कुछ कामना थी। बाजार में शॉपिंग करने गए, घर से खरीदी करने का कर्म किया क्योंकि किसी चीज़ की कामना थी, घड़ी की, साड़ी की, जो भी कामना थी। कर्म करने के लिए कामना चाहिए। गीता के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। गीता के श्लोक पढ़ लेते थे, अनुवाद पढ़ लेते थे, श्लोक याद कर लेते थे, लेकिन इतनी गहराई में चिंतन होता है हमारे जीवन को आज के युग में गीता कैसे स्पर्श कर सकती है, पता नहीं था। और जब पता चला तो चलो सुनते हैं। कामना निर्माण हुई। यहाँ अर्जुन की कर्म प्रेरणा ही नष्ट हो गई। जैसे भूख नहीं हो तो भोजन क्यों बनाना। अर्जुन को न विजय की अभिलाषा है, न राज्य की अभिलाषा है और न सुख की अभिलाषा है। भोगों से भी क्या होगा, क्योंकि सारे भोग क्षणिक होते हैं। ये बातें सही है, पर अर्जुन यहाँ पर जो बोल रहा है वो ठीक नहीं है। अधर्म में जब धर्म दिखाई देता है तब विपरीत दिखाई पड़ता है। यहाँ अर्जुन कर्तव्य से विमुख हो रहा है, लेकिन है बुद्धिमान व्यक्ति। अब वो जो दलीलें करने जाएगा तो अपने वैराग्य को प्रकट करेगा। जैसे पूरे परिवार का भला कर रहा है, न केवल परिवार का, पूरे राष्ट्र का भला करने जा रहा है, कोई धर्म कार्य करने जा रहा है, बड़ी वैराग्य की भावना से ये कर रहा है, ऐसी बात बताएगा। जीकर भी क्या करना है। भगवान कहते हैं शंखनाद हो चुका है, तू नहीं लड़ेगा तो मार डालेंगे तुझे। अर्जुन कहता है ठीक है, मार डालेंगे तो अच्छा है, क्या करना है जीकर। अभी तक हमारी प्रतिष्ठा है, अपयश करके जीना इससे अच्छा है कि यश के साथ मर जाए। 35वें श्लोक में अर्जुन कहता है, प्रभु जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, ये सारे लोग तो प्राण की भी परवाह न करके युद्ध के मैदान पर खड़े हैं, तो हम किसके लिए युद्ध करें। याद रखने वाली बात है, व्यक्ति को सुख चाहिए, किसके लिए चाहिए। सुख के भी सर्कल होते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं केवल अपने लिए सुख नहीं चाहिए, और केवल अपने लिए सुख होगा तो वो सुख रहता भी नहीं है, सुख लगता भी नहीं है। एक दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत एक बात को समझाने का तरीका मात्र है, वास्तविकता से व आध्यात्मिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही समझना चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा मकान बनाया, बंगलो बनाया, उसके लिए आपके अपने लिए 10,000 फीट के बंगले में अकेले रहें, न बाहर से अंदर कोई आता है, न हम अंदर से बाहर जाते हैं, तो सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह बंगलो न रहा, 10,000 फीट की जेल हो गई। आप अकेले हैं और कोई नहीं उसमें, तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। तो सुख का एक दूसरा ही सर्किल है। आपको लगेगा मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार उसमें रहे, यह पहला सर्किल है सुख का, तब बंगले का मजा है। माता पिता का कक्ष है, बड़ी बिटिया बेटे का, छोटे भाई का कमरा है, पूजा घर है, पूरा परिवार साथ में है, उसका अलग ही आनंद है। लेकिन कोई कहे
इतने बड़े बंगले में आप अपने परिवार के साथ रहो और कोई नहीं आएगा तो सुख है? नहीं। पहले वो अकेले की जेल थी, अब परिवार की जेल बन जाएगी। नहीं, मेरे कुछ स्वजन हैं, वो कभी मेरे साथ आकर रहेंगे, तब बंगले का मज़ा आएगा। चाचा जी, हम दिवाली साथ में मनाएंगे, आप सब परिवार समेत आ जाना। उसका और अलग ही आनंद है, प्रसन्नता है, मज़ा है। तो मेरे जो स्वजन है मेरे साथ में आकर रहें, उससे बंगले का सुख है। अब एक और दूसरा सर्कल की ओर देखें। कुछ स्वजन ऐसे हैं जो पास में आकर रहेंगे नहीं, पर मिलने के लिए तो आएंगे, और मिलने के लिए आएंगे, प्रशंसा करेंगे बंगले की, वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा बंगला बनाया है, शाम का भोजन साथ में करेंगे, फिर जाएंगे, लेकिन वो आते जाते रहेंगे। मित्र स्वजन, उनसे भी बंगले का सुख है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल बात सुनेंगे। बुजुर्ग हैं, गांव में रहते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आ नहीं सकते, लेकिन वो सुनते हैं, वो तारीफ करे। जब हम गांव में जाएं या फ़ोन पर बात हो कि बहुत अच्छा बंगला बनाया, तो और अच्छा लगता है। तो उनका अच्छा लगना हमें भी सुख देता है। आए न सही, उनको अच्छा लगा, उन्होंने सराहा, प्रशंसा किए बंगले का वीडियो देखकर। एक अलग भी सर्कल है उन लोगों का जो इस बंगले में न रहने वाले हैं, न आपसे मिलने आएंगे। इतना ही नहीं, वो आपके बंगले को देखकर जलेंगे, लेकिन उनकी जलन हमें सुख देती है। वो भी अपने तरीके से हमारे सुख में बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है। उसकी ईर्ष्या भी हमें सुखी करती है। अर्जुन कहता है, जिनके लिए हमें सुख चाहिए वो सब मर जाएंगे, तो मैं सुख किसके लिए चाहूं? ये सारे ऊपर के सुख इस मैदान पर देख रहे हैं। मनुष्य हमेशा स्वार्थ नहीं होता, स्वकेंद्रित नहीं होता, दूसरे के लिए भी सुख चाहिए। 3 शब्द यहाँ पर समझने जैसे हैं। अर्जुन ने कहा, भोग, सुख और धन। ये 3 शब्द अर्जुन ने कहे। साधारणतः व्यवहार में हम भोग, सुख और धन को एक ही समझते हैं, पर शास्त्रों में थोड़ा भेद है। भोग क्या है? विषय को भोग कहते हैं। जो विषय वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। और सुख क्या है? भोग के विषय का उसकी अनुरूप इंद्रिय के साथ अनुकूल संयोग हो और जो अनुभूति मिले, उसे कहते हैं सुख। दृष्टांत से समझते हैं। कोई भी भोग किसी भी इंद्रिय के पास कभी भी मिल जाए तो सुख नहीं मिलता। मिर्ची का पकोड़ा है, ये भोग है। वो मिर्ची का पकोड़ा उसके अनुरूप इंद्रिय में जाना चाहिए। उसका सुख कब है? उसका सुख जब मिलेगा जब वो मुंह में जाएगा, रसना स्वाद के साथ मिलेगा और स्वादिष्ट हो। मुंह में गया तब अपने को अनुभूति हुई, इसे कहते हैं सुख। और वही मिर्ची का पकोड़ा अपनी आँख में डालो, उसकी अनुरूप इंद्रियों में मत डालो,
तो सुख होगा, आँख में डालने से अच्छा नहीं लगेगा। तो जो विषय है उसके अनुरूप इंद्रिय में जाना चाहिए और अनुकूल अनुभूति हो, वो सुख है। और धन क्या है? भोग के साधन और इंद्रिय की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक जो साधन है, रिसोर्सेज हैं, उसे कहते हैं धन। मिर्ची का पकौड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लेने की भी तो ताकत होनी चाहिए, खरीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए। हर वक्त धन का अर्थ केवल रुपये की नोट हो, ये आवश्यक नहीं है। जो भी साधन हो और इंद्रिय की शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक हो, वो सब धन है। अर्जुन कहता है, युद्ध के मैदान में जो लोग आए हुए हैं, उन्होंने भोग, सुख और धन तीनों की अभिलाषा छोड़ दी है, बल्कि प्राण की भी अभिलाषा उन्होंने छोड़ दी है। बाकी कल विवेचन करेंगे।